उसकी तरीके से कौन नेता हो गया? टिकट मांगने वाला नेता नहीं होता है, याद रखना मेरे सम्मानित साथियों। और जिस व्यक्ति की केवल टिकट मांगने की हैसियत हो तो उस व्यक्ति की राजनीति भी खत्म हो जाती है जब उसका टिकट कटता है। इसलिए हमारे नेता ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। इसीलिए नारायण परिवार ने सभी देशवासियों से अपील की है, आर्थिक विपन्नता में जीने वाला ये राष्ट्र, और इस आर्थिक विपन्नता के लिए मजबूर किसने किया? अभी तक जिस पे आपने विश्वास किया, उस नाजायज परिवार ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस मुल्क में नारायण परिवार कहती है सभी देशवासियों से, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हारे नौजवानों को, हम तुम्हारे परिवार को, हम तुम्हारे गांव को आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाएंगे। आपसे झूठ बोल सकते हैं मक्कार नेता, वो नेता नहीं हमारे नजर में। अगर नारायण सेना से, अगर नारायण परिवार से किसी नेता का युद्ध होगा तो आप देख लेना, नारायण परिवार जीतेगी। उसे इस दुनिया के तमाम ऐसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है जो दुनिया में हम पराजित करके आएंगे। और जिसको हिंदुस्तान में नारायण परिवार नेता बनाएगा वही नेता होगा, वही प्रधानमंत्री होगा, वही इस देश को चलाएगा, वही इस देश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, छोटी छोटी सभा एक बड़ी सभा में तब्दील होती है। और मैं कहना चाहता हूं, कोई मुख्यमंत्री रहा होगा, उसने पार्टी बनाई होगी, कोई इस देश का सांसद रहा होगा, उसने पार्टी बनाई होगी। और मुझे वो कुवत दिया प्रणब मुखर्जी ने, वो कुवत दिया पंडित नारायण दत्त तिवारी ने कि हिंदुस्तान के किसी कोने ने तिवारी कांग्रेस पार्टी, मैं उस परिवार को चुनौती देने चला हूं। शाम को अपने घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, सर पे कफन बांध के निकला हूं अपने देश के नौजवानों के लिए, अपनी देश की बहनों के लिए। जिन घरों में आज पैसा नहीं है, उन बहनों की शादियां कैसे होंगी, ये पीड़ा हमें है। हो सकता है कि उस परिवार को पीड़ा न हो, क्योंकि वो उद्योगपति की पत्नी ने कहा भारत का प्रधानमंत्री कायर है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे कायर परिवार अगर कोई है तो वो नाजायज परिवार है, जिसने मुगलों के तरीके से, जिसने अंग्रेजों के तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार किया और भारत के लोगों के साथ व्यवहार किया, अपने पार्टी के नेताओं के साथ व्यवहार किया। इसलिए उस उद्योगपति की पत्नी से कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री को कायर करने वाले लोग भारत के लोगों को गालियां दे रहे हैं, भारत के नौजवानों को गालियां दे रहे हैं, भारत की बहनों को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश का लोकप्रिय नेता चुना है। सम्मानित भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी की जमीन नकली गांधी बनाम असली नारायण ये देश तय करेगा। अगर तुम्हारा मिशन सफल हुआ तो तुम देश को चलाओगे, मुझे रहने नहीं दोगे। अगर हमारा मिशन सफल हुआ तो तुम इसी मुल्क में रहोगे, तुम्हारा हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन इस देश की जनता से जरूर बताएंगे कि तुम मुगलों के तरीके से, अंग्रेजों के तरीके से इस मुल्क में हर भारतीयों के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया वही तुमने किया। इसलिए देश मेरे साथ खड़ा होगा, ये देश नारायण दत्त तिवारी परिवार के साथ खड़ा होगा। ये देश उन सूतों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, किसानों, मजदूरों के लिए खड़ा होगा जिसने बहुमत से उस सरकार का निर्माण किया है। इस देश में यह लड़ाई अमीर और बनाम गरीब है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की लड़ाई को गरीब बनाम अमीर किया है। लेकिन ये फरेबी और झूठे मक्कार नेता इस देश को धर्म और मंदिर के नाम पे देश को बांट रहे हैं।
ऐसा कदापि नहीं। अगर हम अपने बाप की रक्षा नहीं कर सकते, अपने माँ की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको अपने आपकी रक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। बधाई देना चाहता हूँ, धारा 370 हट गया इस मुल्क से, इस देश के। अगर धारा 370 हटा तो नारायण परिवार प्रधानमंत्री जी को बधाई देती। अगर इस देश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आराध्य है, सुबह से शाम तक हमारे बुजुर्ग भी अपनी सांसों में राम राम की आवाज लगाते हैं। और ये महान काम जिसने किया, इस महान कार्य की जिसने नींव रखी, उस पंडित नारायण दत्त तिवारी को, और इस काम को जिसने मंजिल और ऊंचाई दी, उस नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सभी के माध्यम से, ये पुनीत और महान कार्य करने के लिए, क्योंकि वो हमारे इतिहास है। अपने इतिहास से जो अपने इतिहास की रक्षा नहीं कर सकता, वो मुल्क गुलाम होता है। आज के 75 साल पहले इस मुल्क को गुलाम और गुलाम भारत में रहने वाले आपके बुजुर्गों ने अंग्रेजों की जालिम हुकूमत देखी थी। आपके बुजुर्गों को घोड़े से मारा जाता था, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन सम्मानित भाई और बहनों, हमारे नेता का इतिहास आजादी से जुड़ा है, और आजाद भारत में जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ, तभी हमारे थाने बने, तब हमारे कलेक्टर बने, तब हमारे राज्य का निर्माण हुआ, हमारे देश का निर्माण हुआ। आज इस स्वतंत्र भारत में खुली सांस और इस आजाद भारत में रहने का आप आनंद ले रहे हो, इसलिए इस आजादी को बचाने की ताकत नारायण परिवार में होगी। ये नारायण परिवार हिंदुस्तान में जो भी अच्छा करेगा उसके साथ खड़ी होगी। हमें न सरकार बनाने की चिंता है, न हमें, लेकिन ये जरूर चिंता है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी और प्रणब मुखर्जी को किसने भारत की राजनीति में आगे नहीं आने दिया। इसलिए हम सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए भाई सुबोध शर्मा जी का, भाई राघव शर्मा जी का, तमाम सम्मानित साथियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, तमाम हम लोगों के कार्यक्रम हैं, ऐसे कार्यक्रम हमारे राष्ट्रव्यापी हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और इस समय स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी जितने घोषित हैं, उन पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दीजिएगा। अगर जो हमारे जिस जगह पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे हमारे नारायण परिवार के लोग। यही हम कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, इस मंच से अपील कर रहे हैं हमारे सम्मानित नारायण परिवार तिवारी कांग्रेस पार्टी के लोग, जहां पर हमारे उम्मीदवार नहीं होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से अभिनंदन। हमारे पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी का हृदय से अभिनंदन। हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी जी जवानों का बहुत सम्मान करते थे। वो कार से उतरते थे, हेलीकॉप्टर से उतरते थे तो पहले अपने जवानों का हालचाल पूछते थे, उनका नमस्कार करते थे। ऐसे मुख्यमंत्री थे कि वो नमस्कार अपने जवानों को करते थे। ऐसा उदार, ऐसे प्रेम, ऐसे भावनाओं से ओतप्रोत थे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हुए फिर एक बार अपने उन महान नेताओं के श्री चरणों में श्रद्धा के फूल, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारायण, जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय लाल बहादुर शास्त्री, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जय युग पुरुष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, जय किसान पुत्र राम नरेश यादव, जय विकास की नायिका शीला दीक्षित, जय नारायण परिवार, जय तिवारी कांग्रेस पार्टी, जय नारायण सेना, जय दैनिक। हमारे यूट्यूब चैनल को एनडी तिवारी विचार मंच है, हमारा ट्विटर पर
हमसे देश भर के सभी नेता जुड़े हैं, सभी सरकारें जुड़ी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए एक बात की अपील करना चाहता हूं सम्मानित साथियों, किसी पार्टी में किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी पार्टी में किसी की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि हमने सबकी ताकत को दिल्ली में देखा है। जो इंसान हमारे पास बैठे हुए हैं उस सरकार का निर्माण करने वाले दादा सोमनाथ यादव हैं। सोमनाथ यादव ने अमेठी में राहुल गांधी को पराजित किया था, वही दादा सोमनाथ यादव। प्रधानमंत्री जी के मिशन को आगे बढ़ाया था दादा सोमनाथ यादव। इस पूरे भारत में नेता हमारे पास कम है, लेकिन जो भी है वो दादा की कमाई, और दादा की कमाई केजरीवाल ले गया। वो शराबी सरकार वो भारत के युवाओं का भविष्य चौपट कर रहा है। इसलिए दादा सोमनाथ यादव ने दिल्ली में नारायण परिवार हमारी नर्सरी दिल्ली होगी, और दिल्ली में केजरीवाल को उखाड़ फेंक देंगे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अपनी सरकार बनाएंगे। यही सपना दादा सोमनाथ यादव ने देखा। दादा सोमनाथ यादव का मतलब कभी दिल्ली आइएगा, कभी दिल्ली देखिएगा। और दादा सोमनाथ यादव गए थे हमको जब मुलायम सिंह यादव जी मरे थे, उस दिन हमारा यहाँ भी कार्यक्रम था। अखिलेश यादव से लेकर के सारे लोग जब सुने कि दादा सोमनाथ यादव और मैं आ रहा हूँ, तो उनके गेट पर वो नजारा पूरा देश देख रहा था। इसलिए कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, दादा खड़े हो जाए। दादा का आरोप प्रणब मुखर्जी से हमें मिलाया था दादा ने। दादा प्रणब मुखर्जी की प्रतिमूर्ति है, प्रणब मुखर्जी को मानते थे। हमारा रोज का उठना बैठना दादा ने कराया, और दादा ने सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए दादा यूपी और दिल्ली छोड़ के यूपी के गलियों में जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों सोचतों वंचितों पिछड़ों के नेता पैर छूते थे, लालू यादव जैसे लोग, तमाम सांसद विधायक उनके पैर छूते। लेकिन दादा का जो रुतबा है देश के अंदर, मैं आभारी हूँ कि उनके अंदर मैंने प्रणब मुखर्जी का रूप देखा, उनके अंदर नारायण दत्त तिवारी का रूप देखा, उनके अंदर चूंकि राम नरेश यादव जी उनके स्वयं के मामा लगते थे, और पूरे प्रदेश और देश के सारे लोगों को बहुत सम्मान करते हैं। उनका निरंतर आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं जानता हूँ दिल्ली में मेरी सरकार होगी। कोई सरकार नहीं बना सकता है जब तक दादा का आशीर्वाद नहीं होगा। दादा आपके सपने को साकार करेंगे, दिल्ली में आपकी सरकार होगी। दिल्ली में पूर्वांचल समाज, उत्तराखंडी समाज मिला करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। यदि आपका मिशन कामयाब हुआ तो पूरे देश में तिरंगा हमारा फहरेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी नारायण परिवार को आगे बढ़ने से, क्योंकि दादा का साथ हमारे साथ है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, सभी जवानों का, सभी भाइयों और बहनों का, दौरे के सम्मानित बुजुर्गों का जो इस समय इस धरती पे है या नहीं है, चले गए, उनके भी श्री चरणों में सत सत नमन, और अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये नारायण बड़ौदा महापंचायत हर लोकसभा में, हर गलियों में, हर खेत खलिहान में होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हुए फिर मिलेंगे, फिर आपके बीच में होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नारायण।